सर्दियों की शुरुआत होने वाली हो और उसमें गुलमर्ग का जिक्र ना आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो लास्ट ईयर हम गए थे गुलमर्ग। उस सफ़र से कुछ पेशकदमत है, कुछ बेहतरीन वीडियोज़ और बेहतरीन तस्वीर आपके लिए हैं। तो गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह, गर्मियों में भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं, लेकिन सर्दियों में इसकी कुछ अलग ही अपनी रंगत और रौनक होती है। एक तरफ स्कीइंग, दूसरी तरफ गंडोला, और वो मनाजिर जब, मेरी तो अपने पसंदीदा वो मनाजिर हैं जब गुलमर्ग में बर्फ़ के दौरान बर्फ़ पड़ रही होती है और ऊपर से जो आसमान होता है वो पूरी तरह से उबुर आलूद होता है। उस वक्त जो एडवेंचर और जो मज़ा होता है गुलमर्ग में, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन हम पिछले कई सालों से एक्चुअली सर्दियों में गुलमर्ग विज़िट करते हैं, लेकिन पिछले एक दो साल से एक तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरी तरह से ये बहुत ही परेशान कुन बात भी ये है कि वहाँ पर रहने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने पहले से ही दो दो तीन तीन महीने पहले से ही होटल्स को बुक कर लिया होता है। गेस्ट हाउसेस हो, होटल्स हो, चाहे कोई भी जगह हो जहाँ पर रात गुजारी जा सकती है, उसको बुक कर दिया होता है, जिसकी वजह से आजकल वहाँ सर्दियों में जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि मज़ा नहीं आता है जब तक हम गुलमर्ग में एक रात सर्दियों के दौरान न गुजारे। क्योंकि सर्दियों में जो गुलमर्ग की रौनक होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। कुछ साल पहले का एक वाक़या मुझे याद आता है। हम तकरीबन शायद 2020 में गुलमर्ग गए थे। चिलई कलान के दिन चल रहे थे और शाम को हम जब गुलमर्ग पहुँचे तो फॉर्चुनेटली हमने हट पहले से ही बुक करके रखी थी। तो जब हम गुलमर्ग पहुँचे और शाम के वक्त हम पहुँचे थे, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे थे, और दिन का जो समा था वो ख़त्म हो गया था। उस वक्त आसमान पे बादल छा रहे थे और बर्फ़ गिरी हुई थी, तकरीबन 3 फुट की बर्फ़ थी। ये जो आप मंजर देख रहे हैं, उस वाले दिन से भी कुछ मनाजिर और कुछ वीडियोज़ हैं। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो बर्फ़ गिरी हुई थी, तकरीबन 3 से 4 फुट के दरमियान बर्फ़ थी। हमने गाड़ी टंगमर्ग में ही रखी और सोमो में चढ़े और वहाँ पहुँच गए। जब हमने शाम को खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम हट में गए, वहाँ पर बुखारी वगैरह सब कुछ चल रही थी। मुझे जब याद आता है तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है उससे, क्योंकि जब बाहर से सर्दी हो, ऊपर से बर्फ़बारी हो रही हो, आसमान उबुर आलूदा हो, तो एक हट या एक होटल के कमरे से ज़्यादा हट में ही मज़ा आता है। एक हट में बुखारी चल रही हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तकरीबन शाम के 10:30 बजे थे तो हमें लगा कि बाहर से बर्फ़ का तूफ़ान चल रहा है। हमने जुर्रत नहीं की शाम को बाहर जाने की, बल्कि हम अंदर ही रुके रहे। बुखारी चल रही थी, एक्चुअली वहाँ पर पावर का सिस्टम भी अच्छा है, तो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही थी, तो एक मूवी आ रही थी टीवी पे, हम देखने लगे। अल्टीमेटली हम सो गए, लेकिन जब सुबह उठे तो मसला यही था कि हट का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर गई थी। हट का जो दरवाज़ा था वो बर्फ़ की वजह से बंद हो गया था। फिर बहुत ही दिक्कत हुई हमें, काफ़ी कोशिशों के बाद बर्फ़ हटानी पड़ी, फिर दरवाज़ा खोलना पड़ा, उसके बाद हम बाहर आए वहाँ से। फिर हम जब, वो हट थोड़ी ऊंचाई पे थी तो नीचे जाने में भी बहुत दिक्कत हुई। जब हम नीचे जा रहे थे तो नीचे जाते जाते हमको बर्फ़ हटानी पड़ी रास्ते से, तभी नीचे हम जा पाए। उसके बाद मामला ये हुआ कि जब हम नीचे गए तो नीचे बर्फ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही थी। हमने देखा सुबह के तकरीबन 11 बजे थे, हाँ 11 बजे थे। तो जब हम नीचे पहुँचे तो हमें लगा कि सही नहीं होगा आज यहाँ रुकना। तो फिर हमने डिसाइड किया, वहाँ से एक गाड़ी चल रही थी, हम गाड़ी में चढ़े और रवाना हो गए टूवर्ड्स टंगमर्ग। लेकिन वो रात बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, क्या कहूँ, पूरी ज़िंदगी में उस रात को याद करता रहूँगा। तो सिंपल सी बात, और मैंने मेरा ये वाक़या बयान करने का मकसद यही था कि
गुलमर्ग और सर्दी, ये ऐसी कॉम्बिनेशन है, अगर आप आज तक जुलाई कलान के दौरान बर्फ़बारी में गुलमर्ग नहीं गए हैं तो आपने कश्मीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा मिस कर लिया है। तो मेरा मशवरा है, मेरी सजेशन है कि इस साल प्रोग्राम बनाएं और सर्दी में एक बार गुलमर्ग ज़रूर जाएं।